क्या बात है, देखकर चौंक तो नहीं गए। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, किशोर सोढ़ा जी से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, जो ट्रम्पेट किंग हैं और साथ ही पूरे भारत में ऐसा माना जाता है कि इनके साथ इनका साज जो है वो आवाज़ करता है। स्वागत है किशोर जी आपका। नमस्कार। मध्य प्रदेश से कितना नाता आपका? मध्य प्रदेश से कैसा नाता है? मध्य प्रदेश से मेरा नाता क्या, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मध्य प्रदेश से। मेरी पैदाइशी उज्जैन में हुई है, रतलाम में, बड़ा गाँव में। मध्य प्रदेश की भूमि से आप आते हो। मध्य प्रदेश में आपने अध्ययन शिक्षा की, प्रारंभिक शिक्षा के बाद मुंबई जाकर आपने भाग्य आजमाया जी। और हमें ये कहते हुए खुशी होती है कि मध्य प्रदेश का एक बंदा मुंबई में जाकर अपने आप को स्थापित कर पाया है। देश के ख्यातनाम कलाकार, चाहे फिर आर डी बर्मन हो, लता जी हो, तो इंडस्ट्री के सारे बड़े कलाकारों के साथ मंच शेयर किया है आपने। शुरुआत कैसे हुई? मेरी शुरुआत हुई है कल्याण आनंद जी से जी। पहला गाना मेरा मुकद्दर का सिकंदर, रोते हुए आते हैं सब। क्या बात। उसके बाद में डॉन, पहली डॉन, सेकंड डॉन, जो बाद वाली डॉन आई उसमें सब मैंने बजाया है। फिर पंचम दा के यहाँ, आर डी बर्मन के यहाँ, शालीमार से आखिरी तक मैंने उनके साथ में काम किया। मुकद्दर का सिकंदर की आपने बात कही, काफी हिट फिल्म थी, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी जी। और रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा जी, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। बहुत ही उम्दा गाना था, या, हिट गाना था। correct। तो इस गाने से जब आपने शुरुआत की तो निश्चित तौर पर आपके साथ, और जो आपने अभी तक का सफ़र आपका बताया है कि आर डी बर्मन साहब के साथ शालीमार से लेकर अंत तक उनके साथ गए हैं, तो इस इंडस्ट्री में इतने भाग्यशाली सब लोग नहीं होते हैं। आपके पास आपका हुनर था, हुनर के बाद भी भाग्यशाली नहीं होते। इसको लेकर क्या कहते हैं? ये बड़े लोगों का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, और सब लोगों ने प्यार किया। और ये इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो मैं अभी तक कंटिन्यू रियाज कर रहा हूँ। क्या बात है। मैं अभी जब यहाँ पर आया तब बात कर रहा था, यहाँ पर जो आयोजक हैं अभिषेक गावड़े, उनसे बात कर रहा था। उनका कहना था कि सतत 9 घंटे से आप रियाज कर रहे हो कल के कार्यक्रम के लिए, तो ये दर्शाता है कि आपका डेडिकेशन अपने कार्यक्रम को, अपने साज को लेकर कितना है। क्या लगता है, साज बहुत सारे आए, डिजिटाइजेशन हो गया, सब तरह की चीज़ें हो गई, लेकिन आपके साज का कोई दूसरा पर्याय नहीं है। अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट की बात ही अलग है। जी। अभी आजकल इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, और इसके अंदर रूह है, ये अंदर से बसता है, आत्मा है इसकी। आत्मा है इसके अंदर। तो अभी लोग बोलते हैं आजकल के गाने क्यों नहीं चलते, क्योंकि इसके अंदर आत्मा नहीं है, रूह नहीं है। पहले सब लोग साथ में काम करते थे, 40-50 लोग, सब 40-50 लोगों की आत्मा होती थी उसके अंदर, रूह होता था। वो गाना आज भी हिट है, आज भी आर डी बर्मन के गाने आज भी चल रहे हैं, और अगले 100 वर्षों तक वो गाने चलते रहेंगे। ये पुराने गानों की बात है। आपने कहा रूह है इसके अंदर, वो आत्मा है, गीतों की आत्मा है। आज के गाने चल नहीं पाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण, क्या? लोगों का सुनना चेंज हो गया। अभी म्यूजिक सिर्फ सुनने का नहीं रहा, देखने का रहा। उस समय अरेंजर बहुत अच्छे थे, टाइम था लोगों के पास में, एक अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर, अरेंजर जो पूरा नोटेशन पेपर लिखता था, आजकल वो ख़त्म हो चुका। सब प्रोग्रामिंग में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक। छोटे से रूम में आजकल रिकॉर्डिंग हो जाती है, सब लोग का मिलना होता नहीं। अभी जब तक सब सारे लोग मिलेंगे नहीं, तब तक वो बात बनेगी नहीं। आप लंबे समय से इंडस्ट्री में हैं, आपने
मैं 1978 से 1978 से आप इंडस्ट्री में हैं, तो अगर ऐसे मोटे तौर पर माने तो 42 साल लगभग आपको जी, हो चुके हैं इस correct, इंडस्ट्री में। correct। सारे उतार चढ़ाव देख चुके हैं, सारे तकनीकों के जो बदलाव हैं उन पर भी आपने पैनी निगाह रख चुके हैं आप अपनी। और आपका ये मानना है कि रूह से नहीं बजता आज का संगीत, आज का संगीत देखा जाता है, सुना नहीं जाता है। आप फिर भी इस दिशा में लंबा प्रयास कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आपकी जो पूरी, मैं अभी रिहर्सल देख रहा था, क्या लगता है युवाओं को सुर आप लाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं? नहीं, जरूर जरूर। आज की तारीख में उन लोग को ये नया लगता है अभी जी, ट्रम्पेट क्या चीज़ है। तो आजकल की जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनको अगर कुछ नया करना है तो हम लोग को बुलाते हैं। तो उन लोग के लिए नई चीज़ हो गई। सब चाहते हैं कि अभी ऑफिस और पुराना ज़माना है, पर वो ट्रम्पेट सीखने के लिए कम से कम आपको सीखने जाओगे 10-15 साल लग जाएंगे। सबको अभी जल्दी सीखना है, गिटार सीख लेते हैं, ड्रम बजा लेते हैं। तो लोग पुराना म्यूजिक वापस अपनाना चाहते हैं, पर प्लेड नहीं अभी। ट्रम्पेट को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता है, मेरा मतलब कितने लोग इसको सीखने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं? बहुत लोग सीखना चाहते हैं, पर टाइम नहीं, लोगों के पास टाइम दे नहीं पाते। थोड़े दिन आते हैं, उसके बाद में थक जाते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट है ये। लिप कट जाती है, पूरे आपको 5-5, 6-6 घंटे रियाज करना पड़ती है, ब्लडिंग होने लगता है। तो लोग सही नहीं कर पाते इस चीज़ को। आप जो सोशल मीडिया का ज़माना है, रियलिटी शोज़ का ज़माना है, और हर व्यक्ति, हर माता पिता जो अपने बच्चे को संगीत के क्षेत्र में डालता है, उसकी मंशा यही होती है कि ये आने वाले 1 महीने 2 महीने बाद से, क्लास शुरू होने के बाद से उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, करेक्ट, और अच्छा शो मिल जाए। Yes. क्या कहते हो आप? ये इसलिए बन नहीं पाता आदमी। वो सोचता है कि मैं आज सीखूँ म्यूजिक को, कल से कमाने लगूँ, प्लेटफॉर्म पे आ जाऊँ। अभी हम लोग को बरसों लग गए थे लाइन में आने के लिए, अभी तक भी वो रियाज चालू है। आज भी डर लगता है हर चीज़ बजाने में। आज के प्रोग्राम में मैं डर रहा हूँ कल कैसा होगा। तो ये डर लोगों के दिमाग से निकल गया अभी। क्या आपको नहीं लगता कि जो गहराई संगीत की है, शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है, किसी भी साज या गायकी की अगर हम बात करें, तो जब तक उसे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं होगा, जब तक उसमें रियाज के लिए समय ही नहीं देगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता? सही बात है, हर चीज़ में ये है। आपको जब तक आपको शुरुआत से नहीं याद करेंगे, आप पढ़ाई में भी देख लो, अब डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना तो आपको कितना टाइम लगता है, फट से तो नहीं बन पाता है। सही। तो म्यूजिशियन बनने के लिए भी इतना टाइम आपको देना पड़ता है। आप कोई युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं इस समय? कुछ बच्चे तैयार कर रहे हैं इस साज के साथ? आ रहे हैं बच्चे लोग, आ रहे हैं, सीख रहे हैं, पर थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर हम बात करें कि भारत में अगर माना जाता है ट्रम्पेट किंग के तौर पर, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लिया जाता है, और जो अनुभव आपका है, जो लंबा दौर आपने देखा है इस इंडस्ट्री में, उसके लिहाज से भी बहुत कम लोग इस तरह से लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हैं। शालीमार की बात करें या मुकद्दर का सिकंदर की बात करें, तमाम सारी फिल्मों पर आपने बात भी की है। तो सबसे ज़्यादा मज़ा अगर हम बात करें तो किस संगीतकार के साथ ज़्यादा है? पुराने संगीतकार के साथ, सभी के साथ में मज़ा आता था। सबके अपने अपने कलर होते थे। कल्याणी आनंद जी का अपना कलर होता था, आर डी बर्मन का अलग, भप्पी लेडी का अलग, शंकर जयकिशन का अलग होता था। सब अपनी अपनी जगह सब अच्छे थे। और मैं तो वहाँ से लेके आज तक अमित त्रिवेदी, सलीम सुलेमान, शंकर इहसान राय, सभी लोग के साथ बजा रहा हूँ। मुझे लगता है इस इंडस्ट्री की अगर बात करें, संगीत के साजिंदों की अगर बात करें, ट्रम्पेट की बात करें, किसी अन्य वाद्य यंत्रों की बात करें, तो शायद बहुत कम ऐसे कलाकार होंगे जो लगातार सतत पुराने से लेकर नए संगीतकारों के साथ गा रहे हैं या बजा रहे हैं। जी जी, ये ऊपर वाले की मेहरबानी की मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। इस इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव बहुत सारे आए हैं। उस दौर को आपने जिया है जब इकट्ठे 20-20, 30-30 साजिंदे हुआ करते थे। सारे कलाकार, गायक से लेकर, साजिंदों से लेकर बाकी भी सारे लोग एक साथ होते थे, और तब किसी गाने की डबिंग होती थी या रिकॉर्डिंग होती थी। लेकिन आज वो दौर बदल गया है। आज की अगर हम बात करें तो डिजिटाइजेशन हो गया है और सब चीज़ अलग अलग रिकॉर्ड हो सब चीज़ अलग अलग रिकॉर्ड होने लगी। अभी हम लोग को मालूम ही नहीं होता है कि हम किस गाने के लिए काम कर रहे हैं। कभी जी, काम बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। साउंड क्वालिटी बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, आपको फैसिलिटी बहुत हो गई। आप बार बार आप टेक कर सकते हैं, बार बार गाना कट करके हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहले ये नहीं होता था। पहले 100 म्यूजिशियन सब साथ में काम करते थे,
अगर आपकी अगर मिस्टेक ज़रा से भी मिस्टेक होगी तो 100 म्यूजिशियन को आपके लिए ऑफिस पे बजाना पड़ता था। सिंगर बूथ से आ जाती थी, लता जी आ जाती थी, ये किसने रॉन्ग बजाया, 100 आदमी में उनने अगर आके बोल दिया ये किसने रॉन्ग बजाया, तो उस समय तो हालत ख़राब हो जाती थी। आज वो नहीं, आप रूम में बैठो, आप 1000 बार गलती कर दो, वापस रीटेक करो, फिर रीटेक करो। लता जी की जब आपने बात छेड़ दी है तो मैं फिर उसी जगह जाना चाहता हूँ कि लता मंगेशकर जी के साथ भी आपने स्टेज शेयर किया है, वो अनुभव क्या था? वो अलग ही बात थी सर। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उनके साथ में काम किया, किशोरदा के साथ में काम किया। एक अलग ही माहौल होता था उस समय, बड़ी इज्जत से हम लोग जाते थे वहाँ पे, और जहाँ पे भी जाते थे हम काफ़ी आदर सत्कार मिलता था हम लोग को। वो एक महान हस्ती है लता मंगेशकर। कोई ऐसा वाकया जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा, इन कलाकारों से, इन गुणी कलाकारों से जुड़ा हुआ आपको याद आता हो? लता जी के यहाँ जब मैं बजाता था तो उनके यहाँ सब फिक्स टाइप का म्यूजिक होता था, मतलब कट टू कट, और मैं कभी कभी इम्प्रोवाइज कर देता था। वो धीरे से अपना चश्मा उठा के ऐसे देखती थी, बहुत अच्छा लगता था कि मतलब वो अप्रिशिएट, लता मंगेशकर ने अप्रिशिएट किया। क्या बात, लता मंगेशकर जी की दाद अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस साज के साथ आपने अपनी पूरी लगभग जिंदगी जी ली है जी। और इसके सहारे ही आप अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। यस। बहुत खूब बजाया भी है आपने, शुरुआत भी की है। मैं चाहता हूँ कि हम जब इस शो को ख़त्म कर रहे हैं तो चलते चलते भी कुछ ये हमारे दर्शक श्रोता आपसे सुनना चाहेंगे। जरूर। क्या बात है किशोर जी, बहुत खूब आपने हमसे बातचीत की, इस छोटे से निमंत्रण पे आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो जाने माने ट्रम्पेट किंग किशोर सोढ़ा जी आपसे मुखातिब हो रहे थे, और लगातार सतत 42 वर्षों से इस इंडस्ट्री में एक अलग ही मुकाम उन्होंने हासिल किया है। पुराने चाहे कितने भी बड़े संगीतकार रहे हों, उनसे लेकर आज तक के जो जाने माने संगीतकार, उन सब के साथ काम करने का अनुभव इनके पास है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।